सलाम साहब जी। ये कोई वक्त है काम पे आने का? 12 बज रहे हैं। वो साहब जी, मैंने रोज़ा रखा था, नमाज पढ़कर आंख लग गई, इस वजह से देर हो गई। माजरत साहब जी। भाड़ में जाए तुम्हारी माजरत। रोजा रख के मेरे ऊपर एहसान किया तुमने। एक तो बाबा ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। साहब जी, नाराज ना हो, मैं अभी सारा घर चमका देता हूँ। ओए, घर के काम बाद में हो जाएंगे, पहले मेरे लिए एक कप चाय लेके आ। साहब जी, एक बात पूछूं, आपने रोज़ा नहीं रखा क्या? मेरा रोजा मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो पूछने वाले? जाओ जाके चाय बना के लेके आओ। जी जी, बेहतर। क्या फ़ायदा है ऐसी जगह नौकरी करने का जहाँ इतनी बातें सुननी पड़े। साहब जी की तो किसी की इज्जत और रमज़ान का एहतराम ही नहीं है। चल हारिस, निकल चल यहाँ से। अरे खैर तो है हारिस बेटा। काम के वक्त कहाँ फिर रहा है? आज तू वो बड़ी कोठी पर काम पे नहीं गया? बस चाचा, मैंने आज से काम छोड़ दिया उस बड़ी कोठी का। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो इतने गुस्से में है? छोटे साहब, हम नौकरों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। कोई इज्जत नहीं उनकी नज़र में हमारी। हत्ता के रमजान का एहतराम भी नहीं करते और बेइज्जत कर देते हैं। हाँ, बात तो तेरी ठीक है, मगर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तू फिक्र ना कर, मैं अपने हिसाब से तेरे लिए बात करूंगा। हो सकता है वो तुझे काम पे रख ले। बहुत शुक्रिया रशीद चाचा तेरा। बात करके मुझे बता देना। अब मैं चलता हूँ, घर जाके आराम करूंगा, रोजा है मेरा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हारिस, ओ हारिस, कहाँ मर गया है? चाय बना रहे हैं पाए? अकबर बेटा, ये क्या तुमने सुबह सुबह शोर मचाकर सारा घर सर पे उठा रखा है? बाबा, हारिस ने परेशान कर रखा है। एक तो देर से आता है, मैंने चाय बनाने का बोला था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया, फिर आज क्यों काम छोड़ के चला गया? तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा? बाबा, मैंने उसे क्या कहना है? मैंने तो सिर्फ यही बोला था उसे कि वक्त पर आया कर और मुझे चाय बना दे। बेटा, रमजान हमें बर्दाश्त और तहम्मुल का दर्स देता है। मुलाजमीन के साथ गुस्सा नहीं करना चाहिए। चलो परेशान ना हो, मैं देखता हूं उसे कहाँ गया। खैरियत तो है हारिस बेटा? तू बगैर बताए काम छोड़ के आ गया, मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? नहीं नहीं साहब जी, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे आपकी बात क्यों बुरी लगेगी। वो छोटे साहब जी। क्या कह रहा है छोटे साहब? अकबर ने तुझे कुछ कहा? बस साहब, वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि दूसरे के दिल पे क्या गुजरेगी। हाँ, बात तो तेरी ठीक है। मैं अकबर की तरफ से तुझसे माफी चाहता हूँ। तू अपना दिल साफ करके नौकरी पे वापस आ जा, मैं उससे बात करूंगा। साहब जी, आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने आपका नमक खाया है, मैं आ जाऊंगा वापस काम पर, आप बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया बेटा तेरा। अब मैं चलता हूँ। बहुत बड़ा ज़र्फ है बड़े साहब जी का, रोज़े की हालत में मेरे पास चल के आए हैं। अब तो मेरा काम पे जाना बनता है। चलो चला जाऊंगा। ये हारिस के करने का काम है जो मुझे करना पड़ रहा है। आ रहा है ना अब मजा किचन में काम करके? आप उड़ा ले मेरा मजाक। ये सब कुछ उस कामचोर हारिस की वजह से हो रहा है। ना वो काम छोड़कर जाता, ना मुझे इस तरह जलील होना पड़ता। और जब से रमजान आया है, हारिस ने भी देर से आना शुरू कर दिया है। बेटा, रोजे की हालत में जब तुम मुलाजिम पर नाजायज गुस्सा करोगे तो वो काम छोड़कर भागेगा ही ना। जी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, और खास कर रमजान में। एक तो तुमने खुद रोजा नहीं रखा। रमजान में हर कोई रोजा रखकर आराम करता है। अगर हमारे मुलाजिम से उठने में ताखीर हो गई है तो इसमें आपे से बाहर होने की क्या जरूरत है? जी बाबा, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ आ गई है, मगर घर के और बाहर के इतने सारे काम करने वाले पड़े हैं, कौन करेगा अब?
साहब जी, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, घर के सारे काम हो जाएंगे। मुझे माफ कर दो हारिस, पता नहीं तुम्हें मैंने गुस्से में कितना कुछ कह दिया। साहब जी रहने दें, रात गई बात गई, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने बड़ेपन का सबूत दिया है। और हाँ, मैंने रमज़ान का राशन लिया हुआ है, वो जाते हुए लेते जाना। बहुत शुक्रिया साहब जी, आपने मेरा एहसास किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर करने से कोई राह रास्त पे आ जाए।